वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं। तो चलिए, हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स तक पहुंच चुके थे। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए, अगर एओएल की बात की जाए, ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन लूप ओपन लूप गेन होता है, सॉरी। जो एओएल की बात की जाए ओपन लूप गेन की, तो ये क्या होती है? वी आउटपुट बाई वी आई डी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये ये ग्राफ बनी हुई है वी आउटपुट और वी आई डी के बीच, तो वी आउटपुट बाई वी आई डी क्या है? स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप की बात कर रहे हैं, तो स्लोप में क्या है? स्लोप है एओ एल। ठीक है, अगर हम आइडियल ओपम की बात करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइडियल ओपम, इन आइडियल ओपम ए ओ एल इक्वल्स टू इन्फानाइट होती है। मतलब जो ओपन लूप गेन होती है उसका वैल्यू इन्फानाइट होती है। तो बताइए, अगर ए ओ एल इन्फानाइट होती है आइडियल ओपम में, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर स्लोप ए ओ एल इन्फानाइट हो गई है, यानी कि टेन थीटा क्या हो गई? इन्फानाइट। टेन थीटा आपका इन्फानाइट कब होगी? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगी। यानी कि आपका जो ग्राफ आएगा वी आउटपुट और वी आई डी के बीच में, वो आपकी कुछ इस तरह से आएगी। सॉरी, ये होगी आपकी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये प्लस वी सेट, ये माइनस वी सेट। तो ये नॉर्मल ओपैम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये आइडियल ओपैम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो देखिए, अब और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आइडियल ओपैम की। ये नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, जिसमें कि इसका गेन होता है इन्फानाइट। लेकिन आप एक बात बता सकते हैं, अगर गेन इन्फानाइट होती है, जिसमें ये प्लस वी सेट और ये वी माइनस सेट होती है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होती है ये कंपैरेटर की तरह यूज हो रही है। ठीक है, इट इज एन कंपैरेटर। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपैरेटर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप इस तरह से कंपैरेटर बना देते हैं, तो ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम नहीं कर सकता है, कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ये जो ओपन लूप गेन है, ठीक है, इन्फानाइट, तो आपका गेन अगर इन्फानाइट होता है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको गेन डिक्रीज करना होगा। तो गेन कैसे डिक्रीज करते हैं? बाय नेगेटिव फीडबैक। क्योंकि देखिए, इट इज ए कंपैरेटर और ये अनस्टेबल सिस्टम होता है। इट इज एन अनस्टेबल सिस्टम। बोलिए, आप अनस्टेबल सिस्टम को लेके काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है?
देखिए नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट इम्पीडेंस also infinite, very high input impedance। देखिए ऐसा क्यों होता है, चलिए हम लोग ऑप एम्प बना लेते हैं। ये हो गया आपका ऑप एम्प, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट साइड, ये हो गया आपका आउटपुट साइड, इट इज वी आउटपुट। इसको V1 और इसको V2 बोलेंगे, देखिए, और इसको R आउटपुट बोलेंगे, इसको R इनपुट बोलेंगे। ये AOL V इनपुट होती है, ठीक है। अगर हम लोग R इनपुट की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आइडियल ऑप एम्प में कोई भी करंट इनपुट नहीं होती है। यानी कि करंट इनपुट 0 होती है। तो आप सोचिए, अगर कोई भी करंट इंटर्स नहीं हो रही है, ये कब पॉसिबल होगा, जब इनपुट रेजिस्टेंस की क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। आप बताइए, कोई रेजिस्टेंस है, अगर R इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट इक्वल टू 0 होती है। तो इसलिए R इनपुट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, आपको याद रखना चाहिए। तो आइडियल ऑप एम्प का हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। एक तो ओपन लूप गेन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, इनपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। यहाँ पे नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। देखिए आउटपुट इम्पीडेंस 0 होना चाहिए, 0 क्यों होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। देखिए मैं सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूं जो ऑप एम्प के अंदर है। तो बताइए, अगर आप लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, कहीं भी RL की बात करते हैं, तो आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे भी आउटपुट है आपका, तो लोड रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, यहाँ पे RL, ये AOL V इनपुट या VID भी बोल सकते हैं, या R इनपुट। अगर हम लोग V आउटपुट की बात करते हैं तो क्या होगा, AOL V इनपुट इंटू RL, सॉरी ये इसको R आउटपुट बोलेंगे, बाय RO प्लस RL। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे V आउटपुट आपका, सॉरी यस, यहाँ पे अगर V आउटपुट की बात की जाए तो ये आपका RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो आप खुद ही बताइए, अगर किसी का भी V आउटपुट लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो आप उस एलिमेंट को, उस डिवाइस को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस के लिए यूज करेंगे उतनी आपकी लोड रेजिस्टेंस चेंज होगी। अगर बार बार आपका आउटपुट चेंज हो रहा है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक अरेंजमेंट करना होगा। क्या करना होगा, अगर आप R आउटपुट को 0 मान लेते हैं तो बताइए R आउटपुट प्लस RL का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू RL होगा। ये कट जाएगा क्योंकि 0 है वैल्यू इसका। तो अब बताइए, अब V आउटपुट क्या आ गई, V आउटपुट इक्वल्स टू AOL V इनपुट
इंटू आर एल बाई आर ओ प्लस आर एल। इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका हो गया आपका आर एल कट गया, यानी कि वी आउटपुट आपका क्या हो गया? ए ओ एल वी इनपुट। यानी कि आपका जो वी आउटपुट है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? आर एल, मतलब लोड रेजिस्टेंस। वी आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ देखिए आपका वी आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ आर एल, जिसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर चलते हैं। तो चलिए 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ओपन लूप बैंडविड्थ। ओपन लूप बैंडविड्थ, ठीक है। देखिए ओपन लूप बैंडविड्थ का वैल्यू कितना होना चाहिए आरटीएल के लिए? बैंडविड्थ शुड बी इनफाइनाइट। क्यों होनी चाहिए इनफाइनाइट? देखिए आपको पता है राइज टाइम, यानी कि राइज टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 0.35 बाय बैंडविड्थ। अगर आपका बैंडविड्थ इनफाइनाइट है तो आपका राइज टाइम क्या हो रहा है? 0। अगर राइज टाइम आपका 0 है तो फास्ट रेस्पॉन्स। यही तो हमको लोग को चाहिए कि कोई भी डिवाइस बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्ड करे। इनपुट जब हम दे रहे हैं तुरंत आउटपुट दे, तो फास्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए। तो हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तो आइडियल ऑप एम्प की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग के यहाँ पे खत्म होता है। देखिए हम लोग जो देखें नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, इन नंबर 1 एओएल का वैल्यू आपका कितना था? इनफाइनाइट। क्यों हुआ था? एओएल इनफाइनाइट क्यों होता है? देखिए एओएल का वैल्यू होता है वी आउटपुट बाय वी आई डी। हम लोग तो इंजीनियर हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिना आउटपुट दिए ही बिना इनपुट दिए ही मेरा आउटपुट आ जाए। यानी कि वी आई डी अगर 0 करते हैं तो एओएल क्या होगा? इनफाइनाइट, ठीक है। आपका अगर एओएल यानी कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट आ रहा है तो आपका सिस्टम कैसा हो रहा है? कंपैरेटर, जो कि एक अनस्टेबल सिस्टम है। अब बताइए अनस्टेबल सिस्टम को लेके हम लोग वर्क तो नहीं कर सकते हैं, तो अनस्टेबल सिस्टम हम लोग के लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को स्टेबल सिस्टम बनाना है, तो स्टेबल सिस्टम कैसे बनाएंगे? सिंपल सा बात है, इसको गेन को डिक्रीज करना होगा। सो रिड्यूस गेन, सो टू रिड्यूस गेन क्या करते हैं हम लोग? नेगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड। क्या चाहिए हम लोग को? नेगेटिव फीडबैक। तो हम लोग को नेगेटिव फीडबैक की जरूरत होती है, किसको रिड्यूस करने के लिए? गेन को, ठीक है। गेन को रिड्यूस क्यों करते हैं? टू कन्वर्ट अनस्टेबल सिस्टम टू स्टेबल सिस्टम।
यानी कि अनस्टेबल सिस्टम से हम लोग स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट अनस्टेबल सिस्टम टू स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।